Welcome to Maths Concept, the aim of excellence. We discuss about chapter number 15, probability of class 10th. What do you mean that probability? That's called as sambhavna, as a chance. If we are throw a dice, we throw a coin, then we getting the some event, some result of this occupy. If suppose that we tossed a coin, then we time to two times we can say that head या tail. We have only getting the two result, head या टेल. तो उनकी संभावना व्यक्त करना कि क्या आएगा उस चीज़ को. कॉइन को टॉच करने पर अपने पास क्या आता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा. अब उसका रिजल्ट क्या आता है वो अपने को नहीं पता, बट अपन चांस लगा सकते हैं या तो हेड या टेल. एज इट इज अगर अपन डाइस को थ्रो करते हैं, अपन किसको थ्रो करते हैं, ये डाइस को थ्रो किया जाता है, देन वी हैव ऑक्यूपाइड द टोटल 6 रिजल्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके तो अपने पास क्या होगा कि मैक्सिमम क्या आ जाएगा, सर मैक्सिमम 6 नंबर आएंगे या फिर 1 नंबर मिनिमम आ जाएगा. इससे ज़्यादा अपने पास चांसेज नहीं होती. तो वो चीज़ चांस को मैथ्स के लैंग्वेज में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी. तो वो चीज़ होती है अपने पास प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी 2 टाइप्स की होती है. एक होता है श्योर या वी कैन से दैट पॉसिबल इवेंट या पॉसिबल. अनदर चीज इज गिवन दैट इम्पॉसिबल. Possible and impossible. What do you mean that? Suppose that we are using the example. अपने पास कोई भी एक बैग है, उस बैग के अंदर अपने पास रेड बॉल है 5, ब्लू बॉल है या ब्लैक बॉल है 10 एंड ग्रीन बॉल है 5. रेड बॉल है 5, ब्लैक बॉल है 10 एंड ग्रीन बॉल है 5. तो ये सपोज करो अगर इसमें रैंडमली सिलेक्टेड या किसी छोटे बच्चे को बोला जाता है कि इस बैग में हाथ डाल के एक बॉल बाहर निकाली जाती हैं, किसी बच्चे को बोला जाता है कि उसमें से लाल बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, वो बॉल लाल ही हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी. तो लाल बॉल निकालने की प्रायिकता हो जाएगी, लाल बॉल है 5 तो 5 अपॉन. अब अपॉन का मीन्स हो जाएगा कि मैक्सिमम आउटकम्स, इस बैग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बॉल्स है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बॉल बाहर निकल सकती है. तो उसकी टोटल अपने पास है 5 10 और 5 20, यानी कि रेड बॉल है 5, ब्लैक बॉल है 10 और ग्रीन बॉल है 5. तो कितनी हो जाएगी 20. तो लाल बॉल होने की प्रायिकता हो जाएगी 5 अपॉन 20. तो ये होता है श्योर और पॉसिबल इवेंट. 101% कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, दैट्स कॉल्ड श्योर इवेंट. अब अगर पूछा जाए कि वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अपने को पता है एक बैग के अंदर वाइट बॉल है ही नहीं, जो चीज़ इम्पॉसिबल है, यानी कि उसका आउटकम्स क्या हो जाएगा 0. वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वाइट बॉल अवेलेबल नहीं है. तो दैट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. और श्योर और पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, यानी कि जो चीज़ 100% बाहर निकलती है. जैसे रेड बॉल है, रेड बॉल कितनी है 5, तो 5 बॉल का प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स हो जाएगी. ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि इनकी बॉल के नंबर्स है. बट यहाँ पे वाइट बॉल नहीं है, तो श्योर और पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1. वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि फॉर्मूला फाइंड करना जरूरी है. सो PA इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स. PA इज इक्वल्स टू, यानी कि प्रायिकता ऑफ A इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स, डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स. अब ये फेवरेबल का मतलब हो जाएगा जो चीज़ अपने फेवर में है, जो चीज़ अपने को चाहिए, जिसका अपने को चांस है, जो अपन चीज़ फाइंड कर रहे हैं. तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम. मैक्सिमम का मीन्स हो जाएगा उस इवेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आउटकम्स हो सकते हैं. तो PA इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स. ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स क्या होंगे. लेट्स वी डिस्कस अबाउट सम एग्जाम्पल. कि सपोज करो अपने पास एक कॉइन को टॉच करते हैं, अपन किसको टॉन करते हैं कॉइन को. तो अपने पास 2 मैक्सिमम आउटपुट हो गए, हेड या टेल. 2 मैक्सिमम आउटकम्स हो जाएंगे, हेड या टेल. इससे ज़्यादा थर्ड अपॉर्चुनिटी अपने पास कुछ नहीं होती आने के लिए कि अपन कॉइन को टॉच करें और कुछ और आ जाएगा, नहीं. ओनली फॉर 2 अपॉर्चुनिटी होती है, हेड और टेल. तो मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे हेड या टेल, यानी कि 2. अब फेवरेबल आउटकम्स का मीन सपोज करो कि वी फाइंड द गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी, वी फाइंड द हेड या वी फाइंड द टेल. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड और टेल कितनी बार आ रहा है, हेड सिर्फ 1 टाइम्स आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2. हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2. और एज इट इज टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि टेल भी एक बार ही आ रहा है. तो ये हो जाता है मैक्सिमम एंड फेवरेबल
आउटकम्स। सपोज करो अपन डाइस को थ्रो करते हैं, किसको थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं। तो डाइस को जब थ्रो किया जाता है, अपन जब गर्मी की छुट्टियों में समर वैकेशन के अंदर लूडो खेल रहे हैं, अपन डाइस को थ्रो करते हैं, तो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स कितने होंगे कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 आउटकम्स आते हैं, इससे ज़्यादा आउटकम्स नहीं आ सकते कभी भी डाइस के अंदर। तो ये जो 6 आउटकम्स ये होते हैं 6 मैक्सिमम आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हो जाएगा कि सपोज करो अपन किसी को मारने के लिए अपने को 2 चाहिए, क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अपने पास 2 कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पे कि 2 आ रहा है 1 बार, 2 कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो 6 आउटकम्स में थे तो इसके 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। या फिर सपोज अगर इवन नंबर आना चाहिए, भगवान मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर। तो आप देखो 1 to 6 तक अपने पास इवन नंबर कितने हैं, 1 to 6 तक अपने पास इवन नंबर है 1 to 6 तक, 2 4 और 6 क्या क्या हो जाएंगे इवन नंबर, 2 4 एंड 6, यानी कि अपने पास टोटल इवन नंबर कितने हो जाएंगे 3। टोटल इवन नंबर कितने हो जाएंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 3 और मैक्सिमम आउटकम्स हो जाएगा 6। तो PA इज इक्वल्स टू 3/6, PA इज इक्वल्स टू 3/6, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज 1/2 व्हेन थ्रो ए डाइस वंस टुगेदर। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स। So we discuss about some specific example for this exercise. So favorable outcomes probability का फॉर्मूला फिक्स होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स अपना क्राइटेरिया होता है। इसमें लूडो, डाइस, बहुत सी चीज़ें होती है जिसका अपन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होना और नहीं होना, उन दोनों की सम क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E। अब सपोज करो तो इनका आंसर तो होता है 1, क्या होता है आंसर इसका 1। एग्जाम्पल यूज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने का चांस है कि अगर क्वेश्चन था कि वी टॉच ए कॉइन, तो मैक्सिमम आउटकम्स अपने पास क्या हो जाएंगे 2। वी गेटिंग ए हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अपने को क्या चाहिए, फेवरेबल में क्या चाहिए, हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, यानी कि हेड आने की प्रायिकता तो 1/2, हेड नहीं आने की, नॉट हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो नॉट हेड, अगर कॉइन को टॉच कर रहे हैं, अपने पास हेड नहीं आ रहा है तो क्या आएगा टेल। तो क्या आ जाएगा टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अब इन दोनों को ऐड करो, 1/2 प्लस 1/2, तो हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट कांट हैपन इज, कांट हैपन, वो हैपन नहीं हो रही। जैसे कॉइन को टॉच करने पर अपने पास थर्ड ऑप्शन कुछ नहीं है, अपने पास या तो हेड है या टेल है, थर्ड ऑप्शन में 0 है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट कांट हैपन इज 0, can't happen is 0. Such a event is called impossible event. Such a event is called impossible event, जिसकी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस ही नहीं है। चाहे वो बैग के अंदर रेड और ब्लैक पेन है, तो अपने पास ब्लू पेन होगा ही नहीं, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, कोई भी चीज़ सर्टेन है या श्योर है, श्योरिटी होगी 100%, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी हो रही है, होने के चांसेज है, उसके पास श्योरिटी है अपने पास, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट इज शॉर्टन इज हैपन इज 1। सच ए इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर हो सकता है या शॉर्टन इवेंट या पॉसिबल इवेंट, या पॉसिबल इवेंट, यानी कि जिस प्रोबेबिलिटी होने के चांसेज है उसमें श्योरिटी दिख रही है, 100% उसका रिजल्ट आएगा, प्रोबेबिलिटी होगी, तो दैट्स कॉल्ड श्योर या शॉर्टन या पॉसिबल आउटकम्स, और दैट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। नेक्स्ट वन, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, कोई भी एलिमेंट्री, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उन सब की सम कितनी हो जाएगी
वन, उन सब की सम कितनी हो जाएगी 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज एक्सपेरिमेंट इज 1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। ओके, अब बोलिए आप किसी भी चीज़ को ऐड करके देख लेना, उसके पास उसका जो आंसर होगा उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 हो जाएगा। सपोज अगर अपने क्लास में किसी भी क्लास है उसके अंदर 30 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 30, नंबर ऑफ बॉयज़ इज 15, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15। तो बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज थे 15, तो बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/30। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15, द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 15/30। एट द बोथ 15/30 प्लस 15/30। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स। तो एज इट इज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 50-50, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 15/30 प्लस 15/30। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15, तो गर्ल्स की होने की प्रोबेबिलिटी 15/30, दोनों की सम 30/30 इक्वल टू 1। So we can say that the sum of probability of all the elementary events of an experiment is 1। experiment is 1। probability कैसी भी हो, कोई भी experiment की probability की sum क्या होगी, हमेशा 1 हो जाएगी। The next one is the probability of a event। the probability of event is greater than or equal to 0, greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, less than or equal to 1। कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी या तो वो क्या होगी इम्पॉसिबल, या वो क्या हो जाएगी श्योर। प्रोबेबिलिटी हमेशा इम्पॉसिबल और श्योर के बिटवीन्स होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल की वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, तो हमेशा पॉसिबल तो होगी, तो पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ ए इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, वो हमेशा किससे बड़ी होगी 0 से, और लेस देन और इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ, इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज़ बराबर है, जिनके चांसेज है वो बराबर होने चाहिए, 50-50 होने चाहिए, दोनों साइड एकदम इक्वल होने चाहिए। जैसे कॉइन को टॉस करते हैं तो अब अपने पास प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। कॉइन को टॉस करने पर अपने पास मैक्सिमम आउटकम्स क्या होंगे, 2 हेड और टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हुई वो एक दूसरे की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, 50-50% है, इक्वल है, तो दैट्स कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। यानी कि जब भी कोई कॉइन टॉस किया जाता है तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी वो एक दूसरे के बराबर आए, एक दूसरे इक्वल आए, तो दैट्स कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर, लाइकली यानी कि एक जैसा, यानी कि बराबर एक दूसरे के जैसी आंसर आए, तो दैट्स कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स होती हैं। ओके, तो जब भी हेड टेल होता है या कहीं भी और भी चीज़ें होती है तब होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कोई भी ड्राइवर है वो कार स्टार्ट कर रहा है, अब स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और वो नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, उसके चांसेस क्या होंगे। तो आप खुद आप उस चीज़ को सोचो कि कोई भी ड्राइवर वो कार को अटेंड कर रहा है तो क्या वो फर्स्ट टाइम में अटेंड हो जाएगी, ऑफ कोर्स। अगर कोई न्यू कार है तो वो एक बार में स्टार्ट हो जाए, और अगर कोई ख़राब कार है बहुत टाइम से पड़ी हुई है तो वो स्टार्ट करते हुए भी जाएगा, फिर भी नहीं दे स्टार्ट होगी। यानी कि कोई भी चांसेज नहीं है कि वो एक बार में भी स्टार्ट हो जाए। तो 50-50% ये चांसेज नहीं होंगे, क्योंकि जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, सर्दियों के अंदर अपन स्कूटी या बाइक को स्टार्ट करते हैं तो अपन कई बार उसको स्टार्ट करते हैं, फिर भी वो स्टार्ट नहीं होती हैं, रीज़न कुछ भी हो। तो सेम एज इट इज़ गर्मियों के अंदर इसका उल्टा होता है कि अपन एक बार में ही गाड़ी स्टार्ट हो गई, एक बार में ही कार स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन सर्दियों के अंदर कार हो, स्कूटी हो, वो कभी भी स्टार्ट नहीं हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, अनइक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स कब होंगे, जब कार को एक बार स्टार्ट करते हुए कार स्टार्ट हो जाती है और बार बार करने पर भी वो स्टार्ट हो जाती है कंटिन्यू, तो दैट्स कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। अदरवाइज नॉट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अनइक्वली लाइकली आउटकम्स। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे बार स्टार्ट होने की कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल। कोई भी एक खिलाड़ी है वो बास्केटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल अटेंड करता है, अटेंड करने का मतलब हो गया वो उसके अंदर थ्रो करता है, सी ही वो कुछ भी हो, कोई भी हो, शॉट और मिस द शॉट, उसको अंदर वो बास्केटबॉल के अंदर बॉल को थ्रो करेगा, बास्केट के अंदर पुट करेगा, या उसकी बॉल अंदर नहीं जाएगी, मिक्स
नहीं होगी। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसके क्या चांसेस होंगे। अब आप खुद सपोज करो कोई बिगिनर है, कोई न्यू स्टूडेंट है या कोई न्यू प्लेयर है, तो वो कई बार ट्राई करेगा लेकिन बास्केट के अंदर बॉल नहीं जाती है, बास्केट के अंदर बॉल नहीं जाती। वो बोली एक बार फेंके नहीं जाएगी, दो बार, बार बार ये चीज़ करता जाए, लेकिन फिर भी उसकी बॉल अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इसके ऑपोजिट कोई भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है तो वो एक बार के अंदर भी बॉल अंदर चली जाएगी, दूसरी बार भी चली जाएगी, तो ये क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। इट्स नॉट ए इक्वली, इट्स अनइक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है वो बॉल एक बार जाएगी, एक बार नहीं जाएगी, एक बार जाएगी, एक बार नहीं जाएगी। इस डिपेंड करता है वो खिलाड़ी का एक्सपीरियंस कितना है। अगर वो न्यू प्लेयर है तो ऑफकोर्स वो गोल नहीं कर पाएगा, और अगर प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे। ए थर्ड दे रखा, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स आंसर, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। द आंसर इज, अब कोई भी आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, कोई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दे रखा है तो उसका आंसर क्या होगा, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अपने पास थर्ड ऑप्शन नहीं है आंसर आने के लिए, अपने पास दो ही चांसेस है, ट्रू या फॉल्स। तो एकदम फिक्स क्राइटेरिया हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या हो जाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएगा। सपोज करो राइट और रॉन्ग का आंसर क्या होगा, 1/2। राइट होगा तो भी 50% चांसेस है, रॉन्ग होगा तो भी 50% चांसेस है। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो इट्स इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि दोनों के चांसेस क्या हैं, 50-50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेबी इज बोर्न, कोई भी बच्चा जन्म ले रहा है, इट इज़ ए बॉय और गर्ल, इट इज़ ए बॉय और गर्ल्स। तो ऑफकोर्स कोई भी बेबी अगर जन्म ले रहा है, कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसके दो ही चांसेस होंगे, या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी। थर्ड जेंडर का अपने पास ऑप्शन नहीं है। घर के अंदर तैयारी खुशी होती है कि भाई बच्चा होगा, बच्चा लड़का या लड़की, ये किसी को पता नहीं होता है, इसका आंसर किसी को नहीं पता होता है, बट अपने पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये जो चांसेस होते हैं इन दोनों के 50-50% होते हैं चांसेस होने के, बेबी बॉय और बेबी गर्ल्स के। तो बेबी इज बोर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल, तो दोनों के चांसेस क्या होंगे, बराबर होंगे, या तो बेबी होगा या बॉय गर्ल्स हो जाएगा। तो इस डिपेंड करता है अपने पास, किसी के पास डिपेंड नहीं करता, इट्स इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये कौन सा हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, 50% चांसेस होंगे इन दोनों के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई ई टॉशिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। अब गेम कोई सा भी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई और गेम हो, उसके अंदर कॉइन को ही टॉच क्यों किया जाता है। आपको सोचो इस चीज़ को, क्यों होता है कॉइन को टॉच करने पर, कि इसके एक फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग होता है, कि फेयर वे होगा, क्योंकि रीज़न ये होता है गेम्स हमेशा टू टीम्स के बीच में होता है, या क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी दो खिलाड़ी होगी, और कॉइन के मैक्सिमम आउटकम्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, हेड और टेल। हेड और टेल, अपने पास दो ही प्रोबेबिलिटी होगी, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इससे ज़्यादा अपने पास थर्ड ऑप्शन नहीं होता है। और टीम्स होती है उनके पास भी दो ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, हेड और टेल, इसलिए वो हमेशा कॉइन को टॉच करते हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम आउटकम्स अपने पास क्या हो जाएंगे, 2 हेड और टेल, और ये जो होते हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, 50-50% चांस होते हैं। क्या आएगा कॉइन टॉच करने के बाद ये अपने को नहीं पता, बट इसके जो चांसेस होते हैं वो एकदम इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई गेम होता है उसके अंदर कॉइन को टॉच किया जाता है, उसका रिजल्ट एक ही होता है, उसका रिजल्ट एकदम श्योरिटी के साथ आ जाएगा, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स। 2 हो जाएगा मैक्सिमम आउटकम्स और 1 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। जो भी टीम फेवर करेगी, हमको हेड चाहिए या टेल चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बिकॉज इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉइन इज टॉसिंग कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज कॉइन हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली outcomes, then we are using the coin in the games for a choosing the which. Question number 4, which of the following can't be a probability of a event? इसमें से कौन सी वो एक probability हो सकती है। फर्स्ट दे रखा 2/3, -1/5, 15% एंड 0.7। तो 2/3 ये जो है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, कौन सी नहीं होगी। तो फर्स्ट दे रखा है 2/3, तो ऑफकोर्स इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी। क्यों, इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो गया नीचे हमेशा मैक्सिमम डिजिट रहती है और ऊपर मिनिमम हो जाएगी, तो मैक्सिमम आउटकम्स 3, मिनिमम हो जाएगा 2, तो इट्स इज ए प्रोबेबिलिटी।
और अगर ये लिखा हुआ होता 3/2, क्या लिखा होता 3/2, तो इट्स नॉट ए प्रोबेबिलिटी। रीज़न क्योंकि 2 हमेशा नीचे आ गया, और 2 हमेशा नीचे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम आउटकम्स, मैक्सिमम डिजिट नीचे होनी चाहिए, तो इट्स नॉट ए प्रोबेबिलिटी। फिर डिस्कस करते हैं, सेकंड दे रखा -1/5, थर्ड दे रखा 15% और फोर्थ दे रखा 0.7। अब 0.7 क्या है, 0.7 है 0 पॉइंट, यानी कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो जाएगी। तो 0.7, तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, वो हमेशा 0 से बड़ी और लेस देन 1 होती। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो ये इसका क्राइटेरिया हो जाएगा। तो 0.7 इट्स ए परफेक्ट प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है 15%, सी दे रखा है 15%, तो 15% परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, तो 15/100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.15, 0.15, और 0.15 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0.15 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में बताना है फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो -1/5 ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी नेवर हैव द नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं होती है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये क्या नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, आंसर क्या हो जाएगा -1/5। प्रोबेबिलिटी इज नॉट लाइज बिटवीन अ नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ PE इज इक्वल्स टू 0.05, PE इज इक्वल्स टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, होना और नहीं होना। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है P इज इक्वल्स टू 0.05, यानी कि होने की प्रायिकता क्या है 0.05, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज नॉट E, नॉट E का मतलब क्या होगा, प्रायिकता नहीं होगी। तो अपन जानते हैं किसी भी कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ ए एक्सपेरिमेंट इज 1, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल्स टू 1, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल्स टू 1, ये क्राइटेरिया हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P इज इक्वल्स टू 0.05, P इज इक्वल्स टू 0.05 प्लस PE नॉट इक्वल टू 1, PE नॉट इक्वल टू 1, ओके, प्लस 0.05 ट्रांसफर इक्वल अदर साइड माइनस, तो PE नॉट इक्वल टू बार इज रिप्रेजेंट द नॉट 1 माइनस 0.05, तो PE नॉट इज इक्वल्स टू 0.95, 0.95, तो क्या हो जाएगा PE नॉट E का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू 0.95।